ओम शांति। आज 26 जनवरी 1977 की अव्यक्त वाणी का सार सुनेंगे। वाणी का टाइटल है अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव। वाणी में बाबा साइलेंस की शक्ति का महत्व बता रहे हैं। बाबा कहते जैसे वाणी की शक्ति कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार साइलेंस की शक्ति का भी प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देना चाहिए। साइलेंस की शक्ति का अर्थ यह है कि किसी भी आत्मा की वृत्ति का, दृष्टि का परिवर्तन सहज ही कर सके। बाबा एग्जाम्पल देते हुए कह रहे हैं कि जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर का दृश्य कितना भी नजदीक दिखाई पड़ता है, ऐसे ही मनसा द्वारा चाहे कोई आत्मा कितनी भी दूर हो, पास हो, उसका परिवर्तन कर सके। हमारे मन से ऐसे शुभ संकल्पों का वाइब्रेशन निकले कि उस आत्मा तक पहुंचे और वह सहज ही परिवर्तन हो जाए। हमें स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाना है और यही योग बल है। इसके लिए हमारा जितना बाप के साथ कनेक्शन जुड़ा रहेगा, उतना हमारी मनसा शक्तिशाली बनेगी। व्यर्थ संकल्पों का ट्रैफिक कम होगा। बाप के साथ का पवित्र कनेक्शन हमारी मनसा शक्ति को बढ़ाएगा, जो फिर अन्य आत्माओं तक भी पहुंचेगा। उस एक के साथ ही क्लियर कनेक्शन रखना है। सर्व संबंध बस एक से। बाबा कहते कि अभी इस प्रकार की सेवा कम है। जब सिर्फ आत्मिक शक्ति वाली आत्मा अपनी साधना के आधार पर अन्य आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, तो क्या जिन आत्माओं के साथ स्वयं परमात्म शक्ति है, वह यह कार्य नहीं कर सकते? बाबा ने इसके लिए विशेष एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए कहा और एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता बताया। अंतर्मुखता ही अंदर विशेष अनुभव कराती है। जैसे दिव्य दृष्टि से हम सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म सृष्टि का सहज अनुभव करते हैं, वैसे ही अंतर्मुखता से सूक्ष्म शक्तियों की सहज अनुभूति होती है। और यह सूक्ष्म शक्तियां हैं आत्माओं का आह्वान करना, उनसे रूहान करना, उनके स्वभाव संस्कार का परिवर्तन करना, उनका एक बाप के साथ कनेक्शन जुड़वाना, किसी भी दुखी, अशांत, रोगी आत्मा को सुख की भी अनुभूति करा सकते हैं। बस इसके लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। संकल्पों में जितनी एकाग्रता होगी, एक के साथ ही बुद्धि योग होगा, उतना यह सूक्ष्म शक्तियां बढ़ती जाएंगी। तभी तो जड़ चित्रों में हमारा ही यादगार रूप दिखाया है। वरदान का पोज मतलब हाथ, दृष्टि, नैन सब एकाग्र दिखाए हैं। यही सच्ची रूहानी सेवा है। अनेक प्रकार के विघ्न जो भी पड़ते हैं सेवा में, चाहे वो वाचा की सेवा हो, कर्मणा की सेवा हो, वह इसी विधि से ही समाप्त होंगे। जब हम वाणी का कम यूज करते हैं, संकल्पों के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं, तो स्वभाव संस्कार की टकराव, नाम मान शान की टकराव कम होती है। जो भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में हैं या संपर्क में आने की उम्मीदवार हैं, उनको भी इस रूहानी शक्ति का अनुभव कराना है। मेहनत और महानता के साथ साथ रूहानियत का भी अनुभव कराना है। फिर बाबा ने शिवरात्रि के लिए विशेष प्रोग्राम दिया कि अब भाषण से नहीं, परंतु अपने स्वरूप से रूह और रूहानियत का अनुभव कराना है। जितना जितना हम आत्माएं साइलेंस में टिकती जाएंगी, उतना अन्य आत्माओं को भी इस साइलेंस की अनुभूति होगी। ठीक वैसे ही जैसे ट्रैफिक जैम में गाड़ी अपने गंतव्य तक पर देर से पहुंचती है, वैसे ही अगर व्यर्थ संकल्पों का ट्रैफिक जैम हमारे अंदर होगा, तो अन्य आत्माओं को हम बाबा का परिचय नहीं दे पाएंगे। उनको इस सत्य मार्ग को पहचानने में देरी हो जाएगी। इसके लिए बाबा ने स्पेशल प्रोग्राम बनाने को कहा कि जो जैसे भक्त लोग स्थूल भोजन का व्रत रखते हैं, वैसे ही सेवाधारी आत्माओं को विशेष शिवरात्रि के दिन
व्यर्थ संकल्प, बोल और कर्म का व्रत रखना चाहिए। एकाग्रता में रहे, एक की याद में रहे, ज्ञान सूर्य का चमत्कार सबको दिखाना है। जैसे स्थूल अगरबत्ती की खुशबू दूर तक फैलती है, वैसे ही अपनी रूहानी वृत्ति से संपर्क वालों को संबंध में लाना है। फिर बाबा ने दादी जी के भी प्रति कहा कि साकार में एकाग्रता की शक्ति के कई प्रमाण देखे कि कैसे आत्माओं को कैच होता था कि जैसे बाप दादा उनसे कुछ कह रहे हैं। अंदर एक उमंग उत्साह की लहर उठती थी। अब वैसे ही आत्माओं को आत्माओं के साथ कनेक्शन जोड़ना है। इसके लिए वृत्ति बहुत ही शीतल होनी चाहिए, मन बुद्धि शांत होनी चाहिए, संकल्पों का ट्रैफिक जैम नहीं होना चाहिए। अब अंतर्मुखी हो, ज्ञान सागर के तल्ले में जाकर अनुभवों के रतन जमा करने हैं। यही स्वचिंतन, स्वदर्शन, समर्थ सेवा है। लाइट हाउस माइट हाउस की स्टेज है, नजर से निहाल करने की स्टेज है। हमें इतनी शक्ति जमा करनी है कि जब चाहे संकल्पों की जैम को स्टॉप कर पाए और एकाग्र हो अपने सत्य स्वरूप बिंदु रूप में ठहर जाए। बिंदु रूप में सहज और स्वतः ही उस एक के साथ कनेक्शन होता है। फिर ही वरदानी रूप की सेवा कर सकेंगे। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है इस सेवा के लिए, क्योंकि वातावरण अति शुद्ध होता है। इस समय भक्तों की आवाज सहज सुनाई देगी। जब भी समय मिले 2 मिनट 5 मिनट इस एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। थोड़ा थोड़ा करते जमा हो जाएगा, तब ही बाप की प्रत्यक्षता होगी। और फिर यदि सार में कहें तो जितना जितना ज्ञानी तू सेवाधारी आत्माएं अंतर्मुखी होकर रहेंगी, देह और देह की दुनिया की बातों से उपराम रहेंगे, उतना आत्माओं का आह्वान सहज कर सकेंगी। अच्छा, ओम शांति।